बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 कंप्यूटर चैप्टर नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड। एक वर्कशीट के अंदर जो रो और कॉलम मिलके जो इंटरसेक्शन बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेल। यानी कि ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम, ये एक सेल बनता है। अ डैश टिपिकली कंटेन वन और मोर वर्कशीट। एक या एक से ज्यादा वर्कशीट कहलाती है। अब वर्कबुक, वो वर्कबुक कहलाती है। अगर 10-12 शीटें मिलाई जाए तो वो एक वर्कबुक बन जाती है। डाटा में बी रिप्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। डाटा को मुख्तलिफ फॉर्मेट में जाहिर करना, जैसे डैश एंड चार्ट टू अंडरस्टैंड डाटा विजुअली। ग्राफ एंड चार्ट, यहाँ पे आएगा ग्राफ। 4 है फंक्शंस और फार्मूलाज विद द, यहाँ पे सी ऑप्शन है। नेम यहाँ पे आएगा, विद द नेम होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है ऑल ऑफ एक्सेल्स फंक्शन आर लोकेटेड ऑन द रिबन्स डैश टैब। जितने भी एक्सेल के फंक्शन है वो रिबन में मौजूद होते हैं फार्मूला टैब के अंदर। इन अ सेल डैश साइन एंड कैलकुलेशंस आर ऑलवेज यूज्ड एट अ बीइंग ऑफ अ फार्मूला। सेल के अंदर कौन सा साइन है जो कि कैलकुलेशन को इस्तेमाल करने के लिए काम आता है, और वो है जी इक्वल का साइन। एक्सेल कम विद बिल्ट इन डैश विच आर प्री डिफाइंड फार्मूला। प्री डिफाइंड फार्मूला बिल्ड किया जाता है फंक्शंस के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग अलो यू टू लॉजिकली कंपैरिजन बिटवीन अ वैल्यू, उसके लिए हम लगाएंगे इफ फंक्शन। नेक्स्ट है द इफ फंक्शन इज यूज्ड टू टेस्ट इफ अ सर्टेन कंडीशन इन अ वर्कशीट इज डैश और फॉल्स। इफ फंक्शन इस्तेमाल करते हैं टेस्ट में कंडीशन को वर्कशीट में चेक करने के लिए कि वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। डैश आर आल्सो कॉमनली नोन एज ग्राफ, तो वो चार जो है वो आल्सो ग्राफ कहलाता है। जैसे हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स है, तो पहले जी एम एक्स एक्सेल इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एम एक्स एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इनको उसके ऊपर आपको शीट मिलती है, तो ये मेरे पास ट्रू है, वहाँ पे शीट ही मिलती है। यू कैन नॉट चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द सेल। आप सेल का बैकग्राउंड नहीं चेंज कर सकते, तो ये गलत है। सेल का बैकग्राउंड चेंज किया जा सकता है। एनी फार्मूला इन एक्सेल शुड बी प्रीसेटेड बाय एन इक्वल साइन। जितना भी फार्मूला होगा उसमें इक्वल का साइन कन्फर्म लगाना होता है, तो यहाँ पे ट्रू है। एन एवरेज फंक्शन ऑफ एक्सेल रिक्वायरमेंट रेफरेंस टू द एड्रेस ऑफ सेल, तो ये भी मेरे पास ट्रू है। यू कैन नॉट मर्ज टू सेल ऑफ एन एक्सेल शीट। आप दो सेल को स्प्रेडशीट के अंदर मर्ज नहीं कर सकते, तो ये गलत है, उसको हम कर सकते हैं। स्टेटस बार इज यूज टू डिस्प्ले कलर। जो स्टेटस बार होता है वो कलर को डिस्प्ले कर रहा होता है, तो ये मेरे पास है गलत। द रिबन डज नॉट कंटेन द आइकन्स ऑफ आइकन्स फॉर कमांड्स। जो रिबन्स होती है वो आइकन्स को नहीं कमांड करती, तो ये भी मेरे पास है क्रॉस। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ वर्कबुक एंड वर्कशीट। वर्कबुक और वर्कशीट के अंदर डिफरेंस आपने बताना है। 24 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। तो आंसर वर्कशीट। A worksheet is simply a grid of row and column. It is a large table with 1048576 row and 16384 column. यानी कि स्प्रेडशीट क्या है? वो एक रो और कॉलम का मजमुआ है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा रो और इतने ज़्यादा कॉलम है। जैसे कि एक स्प्रेडशीट आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर देखिए ये सारी रो बनी हुई है, और इस तरह के जितने भी होंगे ए बी सी, ये सारे कॉलम है। Each column in a worksheet is identified by alphabetic starting with the letter A. जितने भी कॉलम हो गए वो एक अल्फ़ाबेटिक नंबर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे कि A है, यहाँ पे देखिए B है। एंड ईच रो इज डिफाइंड बाय अ नंबर स्टार्टिंग विद 1। और जो रो होगी वो देखिए वो नंबर शो किए हुए है 1, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ऐसे नंबर शो किए हुए हैं। जबकि वर्क बुक क्या है? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्कशीट। एक मजमुआ वर्कशीट का सेव इज सिग्निफिकेंट फाइल इज कॉल्ड अ वर्कबुक। मुख्तलिफ वर्कशीट को मिला के जो एक बुक बनती है उसे हम कहते हैं वर्कबुक। अ वर्कबुक टिपिकली कंटेन वन और मोर वर्कशीट। उस वर्कबुक के अंदर एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट मौजूद होती है। ईच वर्कशीट इन अ वर्कबुक में इंक्लूड सिमिलर और डिफरेंट डाटा। हर एक वर्कशीट के अंदर एक जैसा या फिर मुख्तलिफ डाटा मौजूद होता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू रिसाइज द कॉलम इन एमएस एक्सेल।
हम एम एस एक्सेल के अंदर कॉलम का साइज कैसे हम चेंज कर सकते हैं। 29 पेज के ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा। आंसर रीसाइज कॉलम। आपने क्या करना है, चूज अ कॉलम और सिलेक्शन ऑफ द कॉलम्स। आपने कोई भी कॉलम जो सा वो आपने चूज कर देना है। चूज फ्रेम कॉलम विद फॉर्म दी होम मेन्यू और रो वेट। आपने उसे सिलेक्ट करके आपने होम के ऊपर चले जाना है। एंटर दी कॉलम विड्थ द क्लिक ओके, और वहाँ पे आपने एंटर करना है उस कॉलम की विड्थ को, तो वहाँ पे आपने ओके कर देना। तो उस लिहाज से जो कॉलम की विड्थ है वो हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड है, गिव एग्जांपल ऑफ एनी थ्री बिल्ट इन फंक्शंस। आपने कोई सी तीन एग्जांपल देने हैं बिल्ट इन फंक्शंस की। 32 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। तो एग्जांपल ऑफ सिंपल बिल्ट इन फंक्शंस, सबसे पहले सम फार्मूला दिया हुआ है। तो सम फार्मूला फॉर एडिंग नंबर्स फ्रॉम सेल बी टू B6 विल बी रिटर्न एज। आपने अगर कोई चीज़ों को ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला लगेगा, सम B2 एंड B6, यानी कि हमारे पास ये 6 नंबर है। हमने इसको अगर ऐड करना है ना, तो हम क्या करेंगे, B2 क्लिक करेंगे और साथ में जहाँ पे एंड हो रहा है 6 नंबर है तो B6 क्लिक करेंगे, कॉलम लगा के, तो वहाँ पे हमारे पास सम B2 B6 फार्मूला लगेगा, तो हमारे पास दिस एडिशन आ जाएगी। अगर हमने एवरेज निकालनी है तो इफ प्रोवाइड्स द मीन एवरेज ऑफ द वैल्यू फॉलोइंग विद इन द गिवन रेंज, तो आपने क्या करना है, एवरेज लगा के A1 कॉलम A10, तो आपने क्या करना है, A1 से A10 तक नंबर की एवरेज निकाल देनी है। यानी कि ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एवरेज निकली हुई है, हमने A1 लगाया और साथ में A10, तो हमारे पास 10 नंबरों की एवरेज आ गई है। नेक्स्ट मिनिमम और मैक्सिमम है। मिनिमम फंक्शन रिटर्न्स द लोएस्ट वैल्यू डिस्कवर इन अ ग्रुप वैल्यू। यहाँ पे मिनिमम A1 से A5, यानी कि यहाँ पे 5 नंबर है, आपने देखना इसमें से कम छोटा से छोटा नंबर कौन सा है, तो आपने क्या करना है, मिनिमम A1 कॉलम A5, तो आपसे जो मिनिमम नंबर होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर सम वे फॉर्मेटिंग इन यूज इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर कौन से तरीके जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। तो 34 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। फॉर्मेटिंग, वंस यू हैव एंटर इन्फॉर्मेशन टू स्प्रेडशीट, अगर आप एक दफ़ा स्प्रेडशीट के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन एंटर कर देते हैं, यू कैन फॉर्मेट इट विद हेल्प ऑफ समथिंग एलिमेंट, तो आपको वहाँ पे कुछ एलिमेंट दिए जाते हैं कि कुछ चीज़ें दी जाती है जिससे आप चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं आप फॉन्ट स्टाइल को अपने टेक्स्ट के लिए, चेंज कर सकते हैं आप साइज को, योर टेक्स्ट, मेक योर टेक्स्ट अपीयर इन बोल्ड, तो आप उसमें से कुछ टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। उससे इटैलिक इफेक्ट ऑन योर टेक्स्ट बुक, आप उससे जो राइटिंग है वो चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, फिल सेल विद डिफरेंट कलर कर सकते हैं, चेंज दी टेक्स्ट कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट, परफॉर्म अ कैलकुलेशन यूजिंग सम एंड एवरेज फंक्शंस, आपने सम और एवरेज फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। 32 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। सबसे पहले सम के लिए आपने क्या करना है, सम फार्मूला फॉर एडिंग फॉर नंबर फ्रॉम सेल बी टू B6 विल बी रिटर्न एज। अगर आपने कोई भी नंबरों को ऐड करना है तो उसके लिए आपने सम बी टू B6, यानी कि जितने भी नंबर होंगे उसको आपने लिख देना है, इसके अंदर सम लगा के उसको अंदर लिख देना है। और एवरेज के लिए आपने क्या करना है, जितने भी नंबर होंगे आपने A1 से A10 तक नंबर तो A1 A10 लिख देना है, अगर 20 तक नंबर है A1 और A20 लिख देना है। नेक्स्ट लास्ट में, क्रिएट अ चार्ट इन MS एक्सेल टू शो द सेल ऑफ स्टोर पर मंथ। ये मेरे पास एक टाइप क्वेश्चन है, यानी कि इस बुक के ऊपर मौजूद नहीं है, तो इसका जो आंसर हमने टाइप किया हुआ है, तो देख लेते हैं इसके आंसर को भी। चार्ट टू शो द सेल्स ऑफ अ स्टोर पर मंथ, एक स्टोर है वहाँ पे एक महीने के अंदर जितनी चीज़ें सेल हुई है उसका आपने चार्ट कैसे ड्रॉ करना है। तो आपने करना है, चार्ट इज अ डाटा फ्रॉम वर्कशीट दैट इज रिप्रेजेंट विजुअली एंड कैन बेटर अंडरस्टूड देन डाटा दैट इज ओनली सीन एज नंबर्स। चार्ट एक अच्छा तरीका होता है वर्कशीट के अंदर जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डाटा को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इट आल्सो कॉमनली नोन एज ग्राफ, और ये आल्सो ग्राफ भी कहलाता है। वी कैन क्रिएट चार्ट ऑफ डाटा एंटर इन अ शीट इन अंडर टू दी ड्रॉ अ चार्ट इन एक्सेल ऑन इवन डाटा ऑफ नॉर्मली फॉलो दी फॉलोइंग स्टेप। तो आपने स्टेप कौन से फॉलो करने हैं, क्लिक एनीवेयर इन डाटा फॉर विच यू वांट टू क्रिएट अ चार्ट और सिलेक्ट द सेल मंथ एंड सेल। आपने कोई भी डाटा आपने जो चाहते हो कि मैं वो उसका मैंने चार्ट बनाना है, वो आपने एक सेल सेलेक्ट कर लेना है, वहाँ पे मंथ और सेल लिख देनी है। सिलेक्ट इंसर्ट चार्ट एंड चार्ट टाइप जो आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है इंसर्ट चार्ट को और वहाँ पे अपने अपने चार्ट की वैल्यू पुट कर देनी है। ऑन द मेन्यू दी ऑप्शंस, फिर आपने मेन्यू को ओपन करना है, सिलेक्ट करना ओपिनियन को, यानी कि आपने एडिट करना है चार्ट को, उसके अंदर आपने टाइटल देना है, डाटा देना है टेबल्स में, सिलेक्ट द चार्ट टैब एंड देन सिलेक्ट फॉर्मेट, और फिर आपने उसमें से कोई एक फॉर्मेट शो करवा देना है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन ऑल रिबन टैब्स।
आपने रिबन टैब्स के मतलब बताना है। 26 पेज से इसका स्टार्ट होगा। रिबन, द रिबन कंटेन द आइकन्स फॉर कमांड। रिबन क्या होता है वो ये देखे, ये ऊपर जितनी भी चीज़ें लिखी होती है, जो कमांड होती है, ये सारी रिबन्स कहलाती है। These commands are grouped in different tab based on the different functions. आप briefly introduce of this function, ये जितने भी चीज़ें हैं इसको हम बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जो रिबन टैब के अंदर सबसे पहले ये देखिए होम टैब है मेरे पास। It is used to apply format of worksheet cell which include editing, clipboard, font, alignment, number and cell। जो होम है यहाँ पे हम एडिट चीज़ों को कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, नंबर्स और सेल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू कैरी आउट कॉमन कमांड लाइक बोल्ड, अंडरलाइन, कॉपी एंड पेस्ट। इसके अंदर ये देखिए काफ़ी चीज़ें जिससे हम चीज़ों को बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जितने भी फंक्शन है वो हमें बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट है जी इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब, ये साथ ही इंसर्ट टैब स्टार्ट हो गया। इट इज़ यूज टू इंसर्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जिस डिफरेंट ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए काम आता है। दीज ऑब्जेक्ट माइट इंक्लूड इमेज हो सकती है, हाइपरलिंक्स हो सकती है, सिंबल, हेडर्स, फुटर्स, etc। नेक्स्ट है ड्रॉ टैब। दिस टैब लेट्स यू ड्रॉ विद हेल्प ऑफ अ माउस, डिजिट, पेन, etc डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर यूजिंग। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के पेन आपको दिखाई दिए जा रहे हैं। आप ड्रॉ टैब के अंदर से इस्तेमाल कर सकते हैं जो सा भी पेन आपको ज़रूरत हो। नेक्स्ट है पेज लेआउट। ये देखिए पेज लेआउट का नेक्स्ट ऑप्शन है। इट हेल्प्स इन चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द वर्कशीट। इट इज डन द बोथ ऑन स्क्रीन एंड प्रिंटेड फ्रॉम। इट इंक्लूड्स ग्रिड लाइन, मर्ज देम, सेटिंग, etc। यहाँ पे हम पेपर को सेट कर सकते हैं कि आपने A4, A5 या फिर अपनी मर्जी का कौन सा पेज आपने प्रिंट करने के लिए या फिर चीज़ों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करना है। फार्मूला टैब है नेक्स्ट। फार्मूला टैब contain practically features for adding different calculations to worksheet. It is used to insert functions, specific names, establish name, range, review, formula, etc। आगे जी डाटा टैब। ऑप्शंस फॉर फिल्टरिंग, सॉर्टिंग एंड मॉडिफिकेशन डाटा आर मोस्टली फाउंड ऑन डाटा टैब। चीज़ों को फिल्टर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए या फिर सॉर्ट करने के लिए डाटा टैब इस्तेमाल करते हैं। Next is review tab. It helps in review the information like checking the spelling, translation, editing, commands, etc। It also helps to protect and share worksheet and workbook। इसमें क्या होता है, इसमें चीज़ों को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या फिर स्पेलिंग जो मिस्टेक है उसे हम ठीक कर सकते हैं। लास्ट में जी व्यू टैब। It includes commands which help in switching between the view of workbook, freezing pens, adding macros, etc। Next last question is explain the main component of MS Excel interface। आपने MS Excel के मेन कंपोनेंट बताने हैं। 26 पेज से इसका स्टार्ट होगा। आंसर जी एक्सेल इंटरफेस। ओपन एक्सेल बाय सेलेक्टिंग इट फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू और बाय डबल क्लिक टू एक्सेल 2016 डेस्कटॉप आइकन। आपने क्या करना है, ओपन करना है एक्सेल की सेटिंग को, स्टार्ट मेन्यू के ऊपर जाकर डबल क्लिक करना है 2016 डेस्कटॉप आप आइकन जो सा उसके ऊपर। द एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन विल अपीयर व्हेन यू फर्स्ट लॉन्च एक्सेल 2016। You can view your recently opened workbooks and may create a new work from a template or choose to create a new blank workbook। जो यहाँ पे इससे पहले दफ़ा ओपन करेंगे तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा वर्कशीट सामने शो होगी। आप इसमें से कोई सी भी आपने ओपन करनी है। लोकेट एंड चूज द ब्लैंक। आपने इसमें से जो ब्लैंक होगी उसे चूज करना है। वर्कशीट फ्रॉम द एक्सेल स्क्रीन टू प्रोसीड टू एक्सेल इंटरफेस। जो वर्कशीट होगी वो आपको एक्सेल के अंदर ले जाएगी। The Excel interface contain many components like ribbon, quick access toolbar, formula bar, status bar and your spreadsheet work area। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सामने शो हो जाएगी। ये हमारे पास एक वर्कबुक का जो पेज है वो ओपन हो चुका हुआ है। तो सबसे पहले हमारा जो कंपोनेंट है वो क्विक access toolbar है। Frequently used command for Excel and available है। You can add to delete different tools in quick access toolbar। क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से एक कमांड है जिससे आप इस्तेमाल करके पूरी चीज़ों को ऐड, डिलीट और डिफरेंट टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिबन। रिबन कंटेन द आइकन्स फॉर कमांड। रिबन जो है वो आइकन्स को कंट्रोल करने के लिए कमांड है। दीज कमांड अपीयर इन आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट टैब बेस्ड ऑन द फंक्शनलिटी। ये जो कमांड होती है ये ग्रुप या फिर डिफरेंट टैब को मिला के बनी होती है। इसके बाद हमारे पास दो और बार है, एक स्टेटस बार है और एक है स्प्रेडशीट वर्क एरिया। ये जो दो चीज़ें ये भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ऐड है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार इट इज़ यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन डिफरेंट फंक्शन।
सम काउंट एवरेज ऑफ दिस सेल etc मे बी डिस्प्ले इन द स्टेटस बार। स्टेटस बार के अंदर आपको मुख्तलिफ डिफरेंस के कमांड्स शो हो जाएगी, जिसके अंदर आप सम काउंट एवरेज वगैरह कर सकते हैं। A lot of their information may be displayed in status bar by right clicking and choosing the option। अगर आप राइट क्लिक करके चूज करेंगे ऑप्शन को तो आपको मुख्तलिफ किस्म की और इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद स्प्रेडशीट वर्क एरिया, इट इज प्लेस्ड वेयर इन द मेन वर्क इज डन ऑन डाटा इन एक्सेल। जो स्प्रेडशीट है ये एक मेन काम करता है एमएक्स एक्सेल के अंदर। ये था मेरे पास क्लास 8 कंप्यूटर चैप्टर नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्लीट एक्सरसाइज।